दूसरे वाली भी टूट गया। फिर उसके बाद में वो लोग बंद कर दिए और वो चले गए। हम लोग सोचे कि पानी नहीं आया बोल करके बहुत मन दुख हुआ। और मैंने प्रॉफिट जी के पास में प्रेयर, रात की प्रेयर खत्म होने के बाद में मैंने प्रॉफिट जी से प्रेयर रिक्वेस्ट दिया कि हमारी बोरिंग हुई पर बोरिंग में से एक भी पानी नहीं आया। और उसके बाद में फिर प्रॉफिट जी बोले कि आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं प्रेयर करूंगा और पानी आ जाएगा। प्रॉफिट जी ने प्रेयर की और पानी दूसरे दिन आ गया। आमीन, हालेलुया। मैं प्रभु का और प्रभु के दास का लाखों लाख धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि घर के लोग सारे लोग निराश हो गए थे कि उतने बोरिंग में पैसे लगे हैं और एक भी पानी नहीं आया। बहुत मन दुखी था कि हमारा पैसा बर्बाद हो गया और कुछ भी काम नहीं हुआ। लेकिन परमेश्वर ने अनोखा हमारे उस जमीन पे काम किए कि परमेश्वर ने स्वर्ग से पानी को भेजा और हमारे घर पे बोरिंग में पानी आ गया। मैं प्रभु का और प्रभु के दास का लाखों लाख धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि प्रॉफिट जी ने मुझसे कहा था कि आप चाहते हो कि आपके घर पे पानी आए। मैं बोली कि यस प्रॉफिट जी, मैं चाहती हूँ कि हमारे बोरिंग में पानी आए और पानी आ गया। मैं प्रभु का, प्रभु के दास का लाखों लाख धन्यवाद करती हूँ। गॉड ब्लेस यू, हालेलुया। आप सोचोगे कि ये पानी आना ये एक छोटी सी टेस्टमनी है। जैसे कि आप लोग सोचते होंगे कि ये बहुत छोटी सी टेस्टमनी होगा, लेकिन सोचो, 1000 फीट, 1000 फुट बोरिंग किया गया। जैसा इन्होंने बताया, मैं और आपको टिपली बता देता हूँ। 1000 फुट बोरिंग किया गया, फिर भी उनके उसी प्लेस में वाटर रिलीज नहीं हुआ, वाटर उनको मिला नहीं। ठीक है। उनके जो आसपास के लोग हैं, यानी जो उनके पड़ोसी है, उनके घर में भी पानी नहीं आता, उन्होंने भी बोरिंग किया है। सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है, उनके बगल वाले ने भी बोरिंग किया हुआ है, उसका पानी नहीं आ रहा, वो टैंकर मंगा के अपने घरों को भरते। सुनाई दे रहा है सबको? टैंकर मंगा के वो घरों को भरते आज भी। इनका भी सेम कंडीशन था, पानी नहीं आया। कितना फीट? 1000 फीट। 1000 फीट फिर एक्स्ट्रा और खोदा गया ताकि पानी आ जाए। पानी ज्यादातर कितने फुट में आ जाता है? किसी का 100 फुट के अंदर आ जाता है, 200 फुट के अंदर, 300 फुट के अंदर। 1000 फीट खोदा गया, फिर भी वाटर उनको दिखा नहीं। 1 डे हो गया। उसके बाद उन्होंने उस अपनी प्रेयर विषय को सेंड किया, तो मैंने बात किया उनसे। मैंने पहले कहा चलो कोई बात नहीं, आए आए नहीं आए। फिर उन्होंने बताया कि नहीं। मैंने कहा क्या चाहते हो, इमरजेंसी के लाना? फिर बोले हाँ, जैसे भी करके पानी आ जाना चाहिए। सुनो, फिर से बगल वाले ने भी बोरिंग किया है, उसका पानी नहीं आ रहा। उस एरिया में जितने लोग हैं, किसी का पानी नहीं आ रहा। इनका भी पानी नहीं आ रहा था। जैसे प्रेयर हुई, यानी प्रेयर रिक्वेस्ट उन्होंने दिया, फिर थोड़ी देर के बाद मैं ऐसे बैठा। मैंने कहा परमेश्वर, अगर मैं तेरा नबी हूं तो वहां पर पानी आ जाना चाहिए। हालेलुया। क्या कहा? मैंने कहा परमेश्वर, अगर मैं तेरा नबी हूं तो पानी आ जाना चाहिए। आपको क्या न्यूज सुनने को मिल रहा है? आया कि नहीं आया? तो परमेश्वर का दास कौन है? हालेलुया। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्योंकि वहां पर मैंने कहा अगर परमेश्वर मैं तेरा नबी हूं तो पानी आए, और पानी आ गया। आप इस बात को बहुत गहराई से लो। ये नहीं कि कोई छोटा सा मिरेकल आप सोच रहे कि कोई छोटा सा मिरेकल है। नहीं, कोई छोटा मिरेकल नहीं है। बहुत बड़ी टेस्टिमनी है। बगल में किसी का पास, किसी का बोरिंग में पानी नहीं आ रहा, और इन्होंने नए जाकर कल परसों करवाया और उनका वाटर आ गया 1000 फीट करने के बाद। और जिसके साथ हुआ है उसी को पता है कितनी बड़ी टेस्टिमनी है ये। यहाँ पर पावर काम करती है। हालेलुया। यहाँ पर पावर है। हालेलुया। परमेश्वर की एनोइंटिंग है, परमेश्वर की पावर है। और उसकी प्रेजेंस ऐसे है कि लोग शॉक्ड हो जाएंगे, अरे भाई ये कैसे हो गया? क्योंकि यहाँ पर पावर है। प्रेज द लॉर्ड। तो ये कोई छोटी सी टेस्टिमनी नहीं है। इसको अंदर से सोचना कितनी बड़ी टेस्टिमनी है। बाकी किसी के घर पर नहीं है, लेकिन इन्हीं के घर पर आ गया। कैसे आया? प्रेयर करवाने के बाद, प्रार्थना रिक्वेस्ट देने के बाद। आमीन। तो परमेश्वर ऐसे ही काम करता है। टाइम्स देते हो, बातों को मानते हो। मैं कहता हूं आपको, प्रार्थनाएं तभी काम करेंगे आप लोगों के लाइफ के अंदर। एक बार बोलने से वो पावर काम करेगा, अगर आप चर्च के अधीन में हो, अगर आप उस दास के अधीन में हो। नहीं तो सर पटक पटक के सर फूल जाएगा, फिर भी प्रार्थनाएं काम नहीं करेगी आप लोगों की लाइफ के लिए। इसीलिए वचनों को सुन रहे हो, शिक्षाओं को सुन रहे हो, उसको मान लेना है। हालेलुया। तब उनकी ये भी बात थी, वो बताए कि तब उधर जो बोरिंग करने वाला था वो भी नहीं आ रहा था, कि उधर तो पानी नहीं आता, हम लोग जाके क्यों बोरिंग करें।
लेकिन अगर आप राइट प्लेस में हो और आपका अगवा जो है अगर वो राइट है और वो पावरफुल है और उसके साथ परमेश्वर है, और आप उसके सामने नत मस्तक हो रहे हो, अपने सरों को झुका रहे हो, परमेश्वर, आप मुर्दे भी होगे तो भी आपको जिंदा कर देगा। आपके घर में कोई मर भी गया होगा, आपके लाइफ में कोई उलझन हो गई होगी, अगर आपकी फेथ उसमें एन ऑफ गॉड में उतना है, अगर आप उसको मानते हो, आज परमेश्वर ऊपर में है, लेकिन परमेश्वर आपको नीचे बचाने के लिए नहीं आएगा। इसलिए परमेश्वर ने पृथ्वी पर एक जन को रखा होगा जिसके साथ वो चलता होगा और उसी के सामने उसको झुकना पड़ेगा। हालेलुया। आज जब वो व्यक्ति उसके सामने झुकता है, आमीन, उसी के द्वारा उसके जीवन पर बरकतें खुल जाती है। प्रेज द लॉर्ड। तो ये बड़ी टेस्टमनी है, क्योंकि 1000 फुट बोरिंग करना, इसमें सोचो आप कितनी खर्चे नहीं हुई होगी। हालेलुया। समझ गए, कितनी खर्चे नहीं हुई होगी। तो इसलिए जानो कितना इंपॉर्टेंट टेस्टमनी है ये। ऐसे नहीं कोई छोटी मोटी टेस्टमनी आप सुन रहे हो, बहुत बड़ी टेस्टमनी है ये। हालेलुया। तो परमेश्वर इसी प्रकार से है, जहाँ पानी भी ना हो वहां पानी आ जाएगा। हालेलुया। सूखी रेत में भी पानी आ जाएगा। हालेलुया। आप उन्हीं प्लेस में हो। आमीन। हालेलुया। आप जानते हो कि थॉमस को, थॉमस ऐसे जगहों पर जाता जहां पर पानी नहीं होता था, वो वहां से पानी निकाल देता था, पत्थर के बीचों बीच से पानी निकलता था। आमीन। जब पावर होगी ऐसे काम होगा। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, और सेकंड कोट दीजिए। प्लीज द लॉर्ड पापा जी। जय मसीह की सारा में। हाँ। हाँ जी पापा जी, मेरी टेस्टमनी ये है पापा जी। मेरे पास ना, जहाँ पे मैं काम करती हूँ वहाँ पे एक लड़की है। वो अपने अम्बरसर साइड से ही है। वो लड़की जो है मेरे पास काम करती, तो उसका जो भाई है वो बिल्कुल ही मेंटली टाइप था। वो क्या था कि रात को उठ के चला जाता था, 3 3 4 4 दिन में घर पे आता था। और उसका कोई पता नहीं चलता था। वो मतलब बचपन से ही ऐसा था, 20 25 साल का हो गया तो ऐसा ही था। कभी कहीं उसको कुछ नहीं पता चलता था पापा जी। तो उसकी बहन एक दिन, मैं एकदम खुश थी, मैं आपको याद है ऐसे याद कर रही अपनी टेस्ट में, मैं सुना रही थी किसको, तो वो सुन रही थी लड़की। तो उसने मुझे बोला, आप मुझे बताएं भी कि आप क्या सुना रहे हो। फिर मैंने पापा जी आपकी जो मीटिंग है उसके बारे में बताया, और मेरी जो अगुवाई है वो बताई, और फिर मैंने जो प्रार्थना थी वो बताया कि मैं प्रार्थना सुनती हूँ तो उससे ब्लेस हुई हूँ और मैं बिल्कुल आजाद हुई हूँ हर बीमारी से। तो उन्होंने बोला कि मेरा भाई, फिर वो रोने लगी, कहती मेरा जो भाई है ना मेंटली टाइप है, वो ठीक हो सकता है। मैं हाँ, क्यों नहीं ठीक हो सकता, जब मेरी खुद की गवाही है। मैं प्रोफिट जी को जब तो देखा भी नहीं था, वहां मैं ऑनलाइन देखती थी, चर्च में ऑनलाइन मीटिंग से जुड़ती, तो तब मैं ठीक हुई, तो आपका भाई क्यों नहीं ठीक होगा। तो मैंने उनको प्रार्थना भेजी थी पापा जी, आज उसका भाई बिल्कुल ठीक है, उसने मुझे गुआई दी, और मैं परमेश्वर का और परमेश्वर के दास का सच्चे मन से धन्यवाद करती हूँ कि अभी तो मीटिंग ऑनलाइन देखने मात्र से वो बिल्कुल ठीक है। और वो कंपनी में काम भी करने लगा वहां पे। और मैंने उनको बोला कि आप जरूर, हम आपके पास ही अम्बरसर चर्च हमारी, तो वहां पे जाके जरूर गुआई देखा ना। ये बहुत बड़ी टेस्ट बनी है पापा जी, मैं बहुत खुश हुई। मैं नॉर्मल आपकी जो मीटिंग, नॉर्मल छोटी सी एक प्रार्थना मैंने उनको भेजी है, उससे उसका भाई बिल्कुल ठीक हो गया। मैं परमेश्वर का और परमेश्वर के दास का ब्लेस यू। आपकी दिल आवाज से क्लियर नहीं आ धन्यवाद करती हूँ। रही। हालेलुया। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। तो अपनी गवाही को व्हाट्सएप पर शेयर करना। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। देखो, सबसे पहली बात, देखो इन्होंने गवाही दिया किसी का, चलो थोड़े बहुत मैंने सुना है कि किसके लाइफ पर मिरेकल्स हुई है चर्च के द्वारा, लेकिन आप लोग उनको जूम मीटिंग में जोड़ा करो। हालेलुया। ताकि वो उधर वो लोग परमेश्वर को भी जाने, और ऐसे नहीं कि वो हीलिंग को ले ली और बाईपास हो गए, वो प्रभु में नहीं आ पाए। तो ये आपने चमत्कार परमेश्वर की ओर से किया है, आपने सुसमाचार जरूर दिया है, लेकिन उस आत्मा को आपने प्रभु के लिए अगर नहीं बचाया तो आपने पाप भी कर लिया है। समझ रहे हो? इसलिए उसको सबसे पहले मीटिंग में जोड़ना है, ना कि उसको भेज दिया आपने द्वार उसको साथ तो हो गया। नहीं, पहले उसको मीटिंग में जोड़ो, प्रभु में आए, प्रभु के वचनों को समझे और उसकी आत्मा को बचाओ। और उसको आपने चंगा कर दिया, उसको आपने भला कर दिया, लेकिन अभी भी वो पाप करेगा, मूर्तियों को पूजा करेगा, अनबन सन करेगा, तो इसका जो पाप गिरेगा उस व्यक्ति के ऊपर नहीं गिरेगा, उसी व्यक्ति के ऊपर गिरेगा जो उसको उद्धार किया है। इसलिए लोग अपनी लाइफ पर बंधन को कैसे लाते हो, आप अपने अपने जीवन पर क्लेश को कैसे लाते हो, अपने खुले हुए कामों को आप लोग बंद कैसे कर देते हो, इसी तरह से कर देते हो अपनी इस बुद्धि को लगाकर। समझ गए? तो जो भी व्यक्ति ऐसे है, आपको बोला गया है कि उनको मीटिंग में जोड़ो, फ्राइडे सैटरडे संडे की मीटिंग में जोड़ो,
उनको थोड़ा बहुत वीडियो शेयर करो एंड उनको मजबूर करो कि वो लोग मीटिंग में जुड़े। आमेन। और आप उनको मजबूर नहीं करोगे, मीटिंग में नहीं जोड़ोगे, उन्होंने देखा चंगाई को प्राप्त किया, सब कुछ किया, लेकिन उसका कोई गारंटी नहीं कि वो आकर अपनी टेस्टिमनी को शेयर करेंगे। मेरे साथ ये बहुत बार हुआ है। हालेलुया। इसीलिए मेरी रिक्वेस्ट आप लोगों से यही है कि जिस किसी व्यक्ति को आप चाहते हो कि वो परमेश्वर की आजादगी को प्राप्त करे, तो सबसे पहला जो काम है उसको वीडियो की लिंक तो शेयर करो, ये तो करना ही है। दूसरी बात, उसको फ्राइडे सैटरडे एंड संडे की मीटिंग में जुड़ने की कोशिश जरूर करो, ताकि वो अंदर से परमेश्वर को जाने और समझे, परमेश्वर के वचन को समझे और आकर गवाहियों को वो शेयर कर सके। हालेलुया। नहीं तो आप किसी को भी लाओगे, उद्धार को प्राप्त कर दिया या चमत्कार को वीडियो देखकर प्राप्त कर दिया और आप उसके आत्मा को नहीं जीत पाए, तो उसका पता है प्रॉब्लम किसको होगा? जो व्यक्ति उसको उद्धार दिलाए होगा उसी को होगा, जिसके यीशु मसीह ने लोगों को उद्धार किया, तो यीशु मसीह सूली पे चढ़ गए। तो आप उसके उद्धार करने के कारण अगर आप खुद ब खुद उद्धार करने लग जाते हो, तो आपके खुली काम होगी, बंद हो जाएगी। जैसे आप लोगों के ऊपर प्रॉब्लम आ गई, उस तरह से प्रॉब्लम आ जाएगी। इसे ध्यान पूर्वक, ये एक शिक्षाएं हैं जो आपको नहीं पता, जो आपको मैं राइट नाउ दे रहा हूँ। नहीं तो अननेसेसरी उसकी प्रॉब्लम आपके घर में आ जाएगी, उसकी टेंशन आपके घर में आ जाएगी, क्योंकि आपने उसको उद्धार दिला दिया। लेकिन अगर वो चर्च में आकर उद्धार पाके जाती है, तो वो परमेश्वर के भवन में हुआ। अगर आपने पर्सनल किया, तो शैतान आपको जानेगा कि इसके वजह से नहीं उद्धार पाए, रुक इसकी बैंड बजाता हूँ। तभी आपकी लाइफ खराब हो जाती है। फिर उसका तो उद्धार हो गया, फिर आपकी प्रार्थना रिक्वेस्ट आ जाती है। हो रहा है कि नहीं? फिर आपकी प्रार्थना रिक्वेस्ट आ जाती है, ये हो गया, घर में वो हो गया, फिर प्रॉब्लम आ गई, पापा जी क्या करें? तो इसलिए रूल के अकॉर्डिंग काम किया करो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और आगे और किसी गवाही है? क्योंकि मैंने आपको पहले बताया है, जो होगा इस बार खुला बात होगा, आपकी लाइफ पर प्रॉब्लम क्यों आ रहा है। क्योंकि आपकी प्रार्थना भी से आई थी, मेरे ऊपर ये चीजें हो गया है, तो इसका जड़ यही है। आप इस बात को रिपीट करना बंद करो। हाँ। पापा जय मसीह की। जैसे कि पापा जी, मेरी बहुत बड़ी गवाही ये है कि हमारी बड़ी बेटी की आंख में हफ्ते में 2 बार 3 बार वो आंख में बिल्ली होता था, और हम्म। दवा बहुत कराता था उसके लिए। तो मैं हम्म। भैया मकन का एक गवाही सुना था, उनकी आंख में एक समस्या हुई थी और दवा भी कराए थे वो। और आपने उन्हें जो टीचिंग दिया था, जो बताए थे आप, वो मुझे बताए अपनी गवाही को। और मैंने जब नील डाउन प्रेयर खत्म हुआ, तो मैं प्रार्थना खत्म होने के जस्ट बाद वो ऑयल और वाटर को उसकी आंखों में लगाया। उसी दिन जिस दिन लगाया, वो आंखों में उसके इतना बड़ा फोड़ा हो गया था। और हम्म। जैसे ऑयल वाटर और ऑयल लगाया उसकी आंख में, उसी दिन वो जो फोड़ा बंधा हुआ था अपने आप फूट गया। उसी दिन से एकदम आंख का वो समस्या दूर हो गया उसका। नहीं तो हफ्ते में 2 बार 3 बार हमेशा उसका आंखों में होता था। मैं प्रभु के दास को धन्यवाद करता हूँ। जय मसीह बाबा जी। परमेश्वर आशीष दे। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो जो टेस्टिमनी आज आप लोग दे रहे हो, वो टेस्टिमनी कोशिश करना है फ्राइडे सैटरडे लोगों के सामने भी दे सको। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। और जब आप लोग, कुछ लोग जो जो भी आ रहे हो, साथ ही साथ जो जिसका हुआ था, अगर कोई फोटो होगा, तो उससे पहले का फोटो एंड जो अभी हीलिंग हो चुका है उसका फोटो के साथ आकर अपनी प्रार्थना विषय को देना है, ताकि लोग उसके द्वारा उद्धार को प्राप्त करें। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ताकि परमेश्वर के बड़े काम हो सके। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। और खुदावन काम करेगा, आप लोगों को और गुड न्यूज़ भी सुनने को मिलेगी यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। जितने लोग हो, जितने लोग जहां से जुड़े हुए हो, हर एक प्लेस में परमेश्वर लेके जाने वाला है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो जो भी जहां जिस प्लेस से हो, रेडी रहना अपने टाइम को बचाने के लिए, यानी टाइम बचा के रखना। क्योंकि आप लोगों के एरिए से, आप लोगों के घराने से, आप लोगों के जगह से परमेश्वर एक एक प्रोग्राम करवाने वाला है। हालेलुया। आप जहाँ कहीं से हो, आपके वो सिटी हो, स्टेट हो, आप मान लो आपकी स्टेट में ही होगा। हालेलुया। तो आपकी स्टेट पर होगा। तो इसलिए सब जो जो लोगों को कॉल जाता है, थोड़ा उठा लिया करो। आपको उसी विषय की, उस जगह की जानकारी के लिए आप लोगों को जाता है कि उस जगह कैसा है, कहाँ पर है, जानकारी लेने के लिए। क्योंकि आप लोगों के स्टेट में, आप लोगों के एरिया में प्रोग्राम होने वाला है। हालेलुया। इसलिए आप लोगों को कॉल जाता है पूछने के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग पास्टर्स कॉल करते हैं कि हमारे प्लेस में आओ। इसलिए परमेश्वर की दया से अभी सभी प्लेस में से कॉल आ रही है, और सभी प्लेस में जाया जाएगा, और सभी प्लेस में प्रोग्राम क्रूसेड वगैरह होया करेगा। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड।
आमीन। तो मैं आशा करता हूँ आप लोग ब्लेस्ड होंगे। बाकी मेरे ख्याल से और एक जन चले गए कि है, और एक जन कोई हाथ उठाया था टेस्टिमनी देने की। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, और किसी की टेस्टिमनी है? सबने दे दिया? गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे इस मसीह के नाम से। जैसे कि हम आज हम पढ़ेंगे भजन संगीता उसका 125, 125 वर्स नंबर 1। जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वे सिय्योन पर्वत के समान हैं, जो टलता नहीं वरन सदा बना रहता है। जिस प्रकार यरूशलेम के चारों ओर पहाड़ है, उसी प्रकार यहोवा अपनी प्रजा के चारों ओर अब से लेकर सर्वदा तक बना रहेगा। क्योंकि दुष्ट का राजदंड धर्मियों के भाग पर बना ना रहेगा। ऐसा न हो कि धर्मी अपने हाथ कुटिल काम की ओर बढ़ाएं। हे यहोवा, भलों का और सीधे मन वालों का भला कर, परंतु जो मूढ़ और टेढ़े मार्गों पर चलते हैं उनको यहोवा अनर्थकारियों के संग निकाल दे। इज़राइल को शांति मिले। आमीन, हालेलुया। यहाँ पर वचन सुनो, वचन में क्या कहता है? बोलता है कि जो यहोवा पर भरोसा रखता है वो सिय्योन पर्वत के समान है। हालेलुया। जो, हालेलुया, जो टलता नहीं, वचन कहता है जो टलता नहीं। जो यहोवा पर भरोसा रखता है वो टलता नहीं है, वो सिय्योन पर्वत की तरह होता है। हालेलुया। इस वचन को जानो कि वो टलता नहीं, वो सिय्योन पर्वत की तरह होता है। इसका मतलब ये है कि पर्वत को आप पत्थर मारोगे गिर जाएगा। पानी डालोगे मेरे ख्याल से बह जाएगा, वो इधर से उधर खिसक जाएगा। ऐसा है पर्वत? नहीं है। वचन कहता है कि जो यहोवा पर भरोसा भरोसा रखता है वो उस पर्वत की तरह होता है, जो टलता नहीं, जो हिलता नहीं, जो डुलता नहीं। आमेन। उसके ऊपर प्रॉब्लम आ गई तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो परमेश्वर में पूरा एक पर्वत की तरह खड़ा रहता है, क्योंकि उसको ये भरोसा होता है कि परमेश्वर मेरे साथ है। हालेलुया। उसको ये विश्वास होता है कि परमेश्वर जो है वो मेरे साथ है और मैं परमेश्वर में हूँ। आपको कुछ परमेश्वर कहे, आप उसके ऊपर चट्टान की तरह बने रहोगे, पर्वत की तरह बने रहोगे। आमीन। परमेश्वर आपको कहे कि तुझे पाप नहीं करना, परमेश्वर आपको कहे तुझे गुनाह नहीं करना, परमेश्वर तुम्हें कहे तुम्हें बेविचार नहीं करना, परमेश्वर तुम्हें कहे तुम्हें ये काम करना है, तो आप परमेश्वर के सामने हर एक समय एक चट्टान की तरह बने रहोगे। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि जो कोई मेरी प्रजा है वो किसकी तरह होगा? वो पर्वत की तरह होगा। आमीन। लेकिन आप परमेश्वर में होंगे। हालेलुया। बोलता है जो यहोवा पर भरोसा रखता है। आज आप में से सब जन हो जो परमेश्वर के ऊपर भरोसा तो रखते हो। आपकी लाइफस्टाइल प्रभु में भरोसा का योग्य है क्या? भरोसा रखते हो, प्रभु को ट्रस्ट करते हो, आप बोलते हो प्रभु बोल के सब कुछ है, प्रभु ये है, लेकिन क्या होता है? आपकी हैबिट्स, आपकी लाइफ की वर्क, आपकी लाइफ की चीजें वो प्रभु में एक समान नहीं चल रहा। वो चट्टान की तरह नहीं चल रहा। आपके पास मुसीबत आ रही है, आप टूट जा रहे हो, आपके ऊपर प्रॉब्लम आ रही है, आप टूट जा रहे हो, बिखर जा रहे हो। आप फेथ तो कर रहे हो लेकिन आपकी फेथ फेथ में नहीं है। आप विश्वास तो कर रहे हो, आपकी विश्वास विश्वास में नहीं है। क्योंकि वचन कहता है जो परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखता है वो सिय्योन पर्वत की तरह होता है। आमीन। फिर किस बात का आप फेथ करते हो कि जब आपके जीवन में छोटी मोटी मुसीबतें आ जाती है आप लोग डर जाते हो, आप लोग उसमें कांप जाते हो? अगर आप परमेश्वर के विरुद्ध कोई पाप नहीं किए हो, अगर आपने परमेश्वर के विरुद्ध कोई पाप नहीं किया है, अगर आपने व्यभिचार नहीं किया है, आपने कोई गलत काम नहीं किया है, तो आपको परमेश्वर में पूरा स्ट्रांग रहना होगा। हमें आपको परमेश्वर में उस सिय्योन पर्वत की तरह बनना होगा। सिय्योन पर्वत की तरह बनना होगा। हालेलुया। आपकी जीवन जब प्रभु में जा रही हो, बहुत सारे लोगों को जब आप खाली होते समय कुछ करते हो आपको बहुत पेन होता है कि नहीं? हाँ, खाली होते समय करते हो तब बहुत पेन होता है, बहुत दुख होता है, तकलीफ होता है। लेकिन अगर आप परमेश्वर को एक्चुअली में फील कर चुके हो, एक्चुअली में परमेश्वर को जान चुके हैं कि वो आपको जरूर भरेगा। आमीन। आज आप कोई बड़ी मुसीबत में हो,
लेकिन आप प्रभु को जान रहे हो और आप उसके लिए प्रार्थनाएं दे रहे हो, तो फिर आप ये जान लो मेरे प्रियो, क्या परमेश्वर में फेथ में नहीं हो। उसने कहा अगर कोई प्रभु में भरोसा रखता है, अगर कोई प्रभु में अपने आप को भरोसा रखता है, तो वो उस सियोन पर्वत की तरह होगा। वो उस सियोन पर्वत की तरह होगा, जिसे कोई हिला नहीं सकता, जिसे कोई आंधी हिला नहीं सकता, जिसे कोई तूफान हिला नहीं सकता, कोई भी उसे हिला नहीं सकता। अगर आप परमेश्वर में डिपेंडली हो, अगर परमेश्वर में आप राइट वे में चल रहे हो, अगर परमेश्वर की आपकी जीवन पूरी नीट एंड क्लीन में चल रही है, तो मैं बोलता हूँ कोई आपको परमेश्वर में हिला नहीं सकता। आपके लाइफ पर मुसीबतें आ रही होगी, आपके लाइफ पर प्रॉब्लम्स आ रहे होंगे, आपके लाइफ पर दुख आ रहे होंगे, लेकिन आप उसको बोलेगा आने दो, नो प्रॉब्लम, प्रभु मेरे लाइफ में है, प्रभु मेरे साथ है। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको बोल रहा हूं, परमेश्वर जब मुझे पहले इस जगह पर लाया, तब मेरी इधर कोई जान पहचान नहीं था। जब परमेश्वर के कारण, एक विजन के कारण मैं इस प्लेस में आया, एक ही पर्सन जान पहचान था। जब मैं इस जगह पर स्टे किया, जान पहचान के लोग दूर हो गए। जान पहचान के लोग दूर हो गए और मैं इधर अकेला हो गया। लेकिन मेरे अंदर एक ही वचन काम करता था कि परमेश्वर मेरे साथ है। हालेलुया। जब मेरे लाइफ पर बजरंग दलों की हमला हुई थी, उस समय पर मेरे अंदर एक ही वर्ड था कि परमेश्वर मेरे साथ है। आमीन। उसने कहा अगर तुम परमेश्वर में हो, तुम्हारी फेथ जो होना चाहिए, विश्वास जो होना चाहिए, वो चट्टान की तरह होना चाहिए। तुम परमेश्वर की काम हमेशा चट्टान की तरह करोगे। हालेलुया। जैसे आज मैं चट्टान की तरह बन गया हूं, परसों से मैंने आपको बोला जो कोई पाप करेगा मैं वो उसको रिवील कर दूंगा, जो कोई गलत काम करेगा मैं उसे रिवील कर दूंगा। मुझे कोई फर्क नहीं आप क्या सोच रहे हो मेरे बारे में, आई डोंट केयर दैट, क्योंकि मैं परमेश्वर में चट्टान की तरह हूं। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। तो मेरे अंदर एक ही बात थी कि परमेश्वर ने मुझे, परमेश्वर मेरा भरोसा है। और प्रॉब्लम मुझे दिख रहा है कि मेरी लाइफ पर मुझे प्रॉब्लम दिख रहा था उस समय पर कि कोई नहीं, क्या होगा, कैसे होगा, क्या चीजें होगा, आई डोंट नो दैट कि क्या होने वाला है, कैसे होगा, कैसे चीजों की हैंडल होगी। लेकिन मेरा भरोसा ये था कि मैं यहाँ पर आया हूं तो परमेश्वर के कहने से आया हूँ। हालेलुया। मेरी कॉन्फिडेंट लेवल ये था कि मैं यहाँ पर आया हूँ तो परमेश्वर के कहने के लिए आया हूँ। मैं यहाँ पर कोई बिजनेस नहीं कर रहा, मैं यहाँ पर परमेश्वर की सेवा करने के लिए आया हूँ। तो मैं अपनी लाइफ की फिक्र क्यों करूं, मैं भरोसा परमेश्वर में रखता। इसीलिए सेम चीज आज जब लोगों के साथ होता है, या तो परमेश्वर, अगर परमेश्वर आपको कुछ कहे, मैं बोलता हूँ उस काम में जब जब आप चल रहे होते हो, अगर परमेश्वर ने आपको कहा है तो आप उसमें कभी फेल नहीं देखोगे, आप सक्सेस देखोगे, क्योंकि उस रास्ते पर परमेश्वर ने आपको भेजा है। तब परमेश्वर के वचन के अकॉर्डिंग परमेश्वर ने मुझे तुरंत बात करना शुरू किया। और परमेश्वर की वचन जब मेरे पास पहुंची तो ये वचन पहुंची, यानी आवाज पहुंची और उसके साथ वचन पहुंचे। मैं बड़ी दुख के साथ था कि परमेश्वर क्या हुआ, कैसे होगा, लेकिन मेरे अंदर इतनी भरोसा थी कि परमेश्वर मेरे साथ है तो कोई बात के लिए मैं डरूंगा नहीं है मैं। तब परमेश्वर का वचन आया और उस वचन में ये लिखा था कि जो लोग आज तेरे ऊपर मुंह मोड़ रहे हैं, जो तेरा साथ छोड़ रहे हैं, उन्हीं को ही मैं तेरे नीचे रखूंगा और उन्हीं का ही प्रधान मैं तुम्हें बनाऊंगा। आमीन। उसने कहा जिस स्थान में तुम हो, उसी स्थान का ही मैं तुझे राजा बनाऊंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उसी स्थान का मैं तुम्हें राजा बनाऊंगा। तब मेरे ख्याल से एक दो सिस्टर को पता होगा, मैंने उनको बता दी परमेश्वर ने मुझे ये वचन दिया है कि परमेश्वर ने कहा कि मैं तुझे इसी प्लेस का ही राजा बनाऊंगा। आमीन। और उस बात को मानकर राजा तो मैं बन चुका हूँ। हालेलुया, राजा तो मैं बन चुका हूं, बाकी पब्लिसिटी होना बाकी है, अभी अनलिस्टेड में हूँ। आमीन, हालेलुया। लेकिन कल से पब्लिश हो गया हूँ, धीरे धीरे करके नोटिफिकेशन लोगों के पास पहुंचेगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।
तो समझ रहे हो मेरी बात? जैसे मैं परसों से पब्लिश हुआ हूं, तब जो लोग छोड़े थे वो लोग अभी दिख रहे हैं, क्योंकि मैं कल से पब्लिश हुआ हूं। हालेलुया। तो अभी उनकी और मेरी जो पहचान है वो अलग है। अभी मैं उनको इग्नोर करता हूं, लेकिन वो मिलना चाहते हैं, वो देखना चाहते हैं। लेकिन मैं तो खुदावन का नबी हूँ। हम तो पीछे मुड़ के देखते ही नहीं है, हम आगे ही बढ़ते रहते हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए जो लोग, मैं बोलता हूं ना, जो लोग अभी मिल पा रहे हो, मुलाकात कर पा रहे हो, खुदावन को धन्यवाद दिया करो। आमीन। क्योंकि मैं कभी पीछे मुड़ के देखता नहीं हूँ। मैं जब आगे बढ़ गया, मैं आगे ही बढ़ता जाऊंगा। हालेलुया। जब तक परमेश्वर मुझे विजन दर्शन ना दे उन व्यक्तियों के लिए, तब तक मैं पीछे मुड़ के नहीं देखता। आज वो व्यक्ति जैसे होंगे वो वैसे ही है, और उससे घट गए, लेकिन मैं जैसा था उससे और ज्यादा बढ़ गया हूँ। हालेलुया। वो व्यक्ति के अंदर परमेश्वर के प्रति ज्यादा ज्ञान है, क्योंकि वो व्यक्ति जब परमेश्वर से हमें अलग कर रहे थे, या हमें इस जगह से दूर करने की कोशिश कर रहे थे, उसके अंदर एक सोच था कि मैं उस व्यक्ति को निकालूंगा और मैं पास्टर बन जाऊंगा। और वो सोच मुझे परमेश्वर ने, उसको पता नहीं है कि वो खुदावन के नबी के पास है। और परमेश्वर मुझे 2 मंथ पहले मुझे विजन को दे दिया था। मैंने उसको कहा था कि, मैंने कहा यहाँ पर एक जन पास्टर बनेगा और वो मुझे यहाँ से जाने के लिए बोलेगा। और मैं उसी व्यक्ति को ओपनली बोल दिया था ये बात। तब वो व्यक्ति बोलता नहीं नहीं, ऐसे कौन करेगा। तब मैं मन में बोला, तू ही करेगा। हालेलुया। तब मैं उनके घर के पास को लोगों को कहा था, मैंने कहा मेरा यहूदा इस्करियत यही है। तो लोगों को पता था। तब वो लोग बोलेगा, अरे प्रोफेट जी देखो, वो आपका इस्करियत आ रहा है, सब हमेशा बोलते थे। लोगों को आज भी पता है। तब लोग जानते हैं कि ये जो नबी है थोड़ा अलग है, क्योंकि वो जान जाता है कि आगे क्या होने वाला है। हालेलुया। और अभी जब वो आया था, वो पास्टर बन चुका था। हाँ, वो बन चुका था। आज से 1 साल पहले की प्रोफेसी वो फुलफिल हो गई। तो अभी सोचो, इंसान के साथ में रहता था, खाता था, पीता था, बैठता था। हाँ, उसको ये इनडायरेक्टली मैं बात बताता था। इंसान क्या सोचता था, प्रोफेट जी को तो बात पता ही नहीं है, मैं उसको पीछे ठगने वाला हूँ। लेकिन उसको क्या पता कि प्रोफेट जी भी जानता है कि तुझे ठगने वाला है। यीशु मसीह को पता था कि इस्करियत ही उसका चेला है, उसे फंसाने वाला है। लेकिन वो जानता था कि परमेश्वर का प्लान मुझे इसके द्वारा करवाना है, इसीलिए मर गया। लेकिन हम मरने वाले नहीं है, हम तो कुचल देने वाले हैं। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि मैं जा रहा हूं। यीशु मसीह अकेला मरा और उसके 12 चेले मरे, क्योंकि यीशु मसीह ने उनको वही इंपार्टेशन दिया कि तुम मेरे कारण सताए जाओगे और मरोगे, क्योंकि यीशु मसीह ने उन्हें सिलेक्ट किया लोयल के साथ। फिर यीशु मसीह ने एक वचन को कहा, अगली बार आऊंगा ना मेरे बेटे, ये मत सोचना क्रॉस में लटकते हुए आऊंगा, घोड़े के ऊपर बैठते आऊंगा और एक सुंदर सा तलवार लेते हुए आऊंगा। ठीक है, घोड़े पर आऊंगा और एक सुंदर सा तलवार लेके आऊंगा। और ये मत सोचना कि तेरे पड़ोसी को काटूंगा, पहले पहले तेरा सर उड़ाऊंगा। उसने कहा पहले तेरा सर ही उड़ाऊंगा अगर तू बदला नहीं होगा। समझ रहा नहीं मेरी बात? उसने कहा पहले तेरा सर उड़ाऊंगा अगर तू बदला नहीं होगा। इसलिए बहुत सारे लोग यीशु मसीह के साथ वचन को तुलना करते हो। यीशु मसीह तो कोड़े खाया, यीशु मसीह तो मारा गया। अरे वचन में देखो, क्या हमें भी खाना है? वचन में ये भी लिखा है, यीशु मसीह ने क्लियर कर दिया, अभी खा कर जा रहा हूं लेकिन आने के बाद खिलाऊंगा तुम्हें। हाँ, ये आपको लगा लिखा है वचन में, आने के बाद यीशु मसीह फिर से क्रॉस में चढ़ेगा। उसने कहा वो कुर्सी लगाकर उसी के ऊपर बैठ जाएगा। हालेलुया। तब अपनी और रियल पहचान में आएगा। सारे लोग बोलते हो देखो यीशु मसीह तो ऐसे ऐसे पैदा हुआ, ऐसे ऐसे आया। मैं बोल रहा हूँ जैसा यीशु मसीह आने वाला है, दुनिया में कोई गॉड नहीं आने वाला, ना आया हुआ है। जैसा यीशु मसीह आने वाला है राजाओं की तरह, स्वर्ग से वो इतनी घोड़े के साथ आएगा, उतना घोड़े शायद मेरे ख्याल से पृथ्वी में अवेलेबल ही नहीं होगा। सब लोग फ्लाइट में उड़ते हो, आप लोग देखोगे यीशु मसीह घोड़े में उड़ते हुए आएगा। हालेलुया। समझ रहे हो या नहीं? यानी जैसा यीशु मसीह आएगा, तब लोग जानेंगे कि यीशु मसीह कौन है। आप लोग यीशु मसीह को राजा नहीं बोलते हो, आप बोलते हो उद्धार करता है, लेकिन जीसस क्राइस्ट इज ए किंग।
वो एक राजा है। लोग बोलते हैं अरे वो गौशाले में पैदा हुआ, उसको तो सूली पे चढ़ा दिया गया, लेकिन मैं बोल रहा हूँ रियलिटी में किंग है। हालेलुया। और उसने कहा मैं आने वाला हूँ, वो भी 4 व्हीलर में, यानी घोड़े के 4 पैर है, और वो भी उड़ते हुए। तो यीशु मसीह की आने वाली पहचान को जानो, जो देकर गए, जो कहकर गए आपसे कि मैं कैसे आऊंगा, वो उसकी रियल पहचान है कि आपका गॉड जो है वो एक राजा है। हमें आपका गॉड जो है किंग है। इसे जिस किसी को बताता बोलता हूँ माय गॉड इज ए किंग। लेकिन आज अगर सब लोग, अगर आज पता है लोग, सब लोग उद्धार करता बोलते बोलते सब बोलते अरे क्या गॉड है, बोलना हमारा गॉड राजा है, कोई माखन चोर नहीं है, राजा है हमारा गॉड। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उनको कहना है कि हमारा गॉड राजा है, कोई चोर नहीं है, कोई बेबिचारी नहीं है, कोई कपड़े चोरी करने वाला नहीं है। हमारा जो परमेश्वर है वो राजा है, जो कि आने वाला है। और तुम्हें तो पता नहीं तुम्हारा गॉड कब आएगा, तो इनसे नहीं सारे मर गए, लेकिन वो कहता है कि मैं आने वाला हूं। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन लोग इस बात को भूल जाते हैं। तो हम आज क्या बोलते हैं कि परमेश्वर का दास झुकेगा, परमेश्वर का दास मार खाएगा, परमेश्वर के दास को ठोक देंगे तो वो नहीं मारेगा, तो वो के नहीं। आप वचन को गलत तरीके से समझे हो। वचन में लिखा वो आएगा तुम्हारा न्याय करेगा, यानी यीशु मसीह का ही फर्ज था, वो सूली पर चढ़ेगा, क्योंकि स्पेशली परमेश्वर ने उसी को ही भेजा था। हमें समझ रहे या नहीं? परमेश्वर ने और किसी को, कोई इंसान को भेज देता या सारे इंसान को सूली पे चढ़ा देता पाप के लिए नहीं, लेकिन परमेश्वर ने पाप को खत्म करने के लिए एक ही मनुष्य को चुना जो सूली पर चढ़ेगा, वो था यीशु मसीह, यानी जीसस क्राइस्ट। आज जो लोग सूली पे चढ़ जा रहे वो लोग बेवकूफ हो कि नहीं हो? हो कि नहीं हो कि नहीं हो, बताओ आप। जीसस क्राइस्ट ने आपको बोला कि तेरे मरते दम तक तुझे प्रचार करना है, पीचिंग करना है, मेरी सुसमाचार को करना है, और मेरी प्लान को सक्सेस करना है। आमीन, हालेलुया। लेकिन शैतान की जाल में फंस गए, झुक गए आगे, जब परमेश्वर ने आपको राजा की ब्लेसिंग दिया है। आमीन। परमेश्वर को आपको झुकाना नहीं है, परमेश्वर को आपको हायर लेकर जाना है, क्योंकि आपका परमेश्वर ऊपर से आने वाला है। अभी वो माँ की कोख से पैदा नहीं होगा, वो ऊपर से आएगा, आसमान की कोख से। हालेलुया। इसलिए अपने गॉड को रियल में पहचान। हालेलुया। तो इसीलिए जब जानो, जब वो व्यक्ति आज हमसे मिलते हैं, हम कुछ बोलते नहीं है, हम चले आते हैं, हम पीछे मुड़ के नहीं देख सकते। हालेलुया। क्योंकि इस मसीह का वचन लिखा कि मैं देखूंगा नहीं तुमने क्या किया क्या नहीं किया, उस समय पर मैं तुम्हारा न्याय कर दूंगा। हालेलुया। इसलिए आपका भरोसा अगर प्रभु में है, प्रभु आपको बढ़ाएगा। अगर आप चट्टान की तरह स्ट्रांग हो तो प्रभु आपको जरूर खड़ा करेगा, लेकिन आपकी विश्वास अगर चट्टान की तरह है, फिर आप हिल डुल जाते हो, फिर तुरंत आप रोने लग जाते हो, तो फिर आप चट्टान की तरह प्रभु में नहीं हो। आपको चट्टान की तरह अपने आप को तैयार करना होगा, और उस प्रभु के लिए अपने जीवन को निछावर करने के लिए, योगदान देने के लिए आपको तैयार करना होगा। समझ में आ रही कि नहीं मेरी बात? हालेलुया। नहीं तो इस वचन में रह जाओगे। आपको कलीसिया बोलेगी दूसरे के लिए प्रार्थना करो, आपको कलीसिया बोलेगी मार दिया, चलो कोई बात नहीं, मार खा के आ गए, फिर जाके दूसरे दिन उसके नाम पर एफआईआर कर दिया। क्यों एफआईआर दिया? वो भी नहीं देना चाहिए, वो भी देना नहीं चाहिए। क्यों दिया? उससे अच्छा मार के आ जाते। अभी उसको जेल में डालोगे, फिर तो ये तो ज्यादा कुछ हो गया। इसलिए परमेश्वर की वचन को क्लियर समझना है, जो आपको मैं समझा रहा हूँ। हालेलुया। कहता है कि जिस प्रकार यरूशलेम के चारों ओर पहाड़ है, उसी प्रकार यहोवा अपनी प्रजा के चारों ओर अब से लेकर सर्वदा तक बना रहेगा। बोला आमीन। अगर आपकी ट्रस्ट परमेश्वर में, आप पूरी तरह से, जैसे कि मैंने कहा था 4-5 चीजों में, आप फाइनेंस से लेकर प्रेयर मीटिंग जुड़ने में, पवित्रताई में, और अपने आप को पूरी तरह से मेंटेन करने में
पूरी तरह से 100% आप सही हो रहे हो। परमेश्वर कहता है जैसे यरूशलेम में चारों तरफ से परमेश्वर ने हालेलुया बाढ़ रखा है, यानी बंधन रखा है। हालेलुया, पहाड़ है चारों तरफ यरूशलेम में। परमेश्वर का वचन कहता है मैं तुम्हें भी उस चारों तरफ पहाड़ में बांध के रखूंगा। बोलो आमीन। बोला चारों तरफ पहाड़ में बांध के रखूंगा ताकि तुम्हारे ऊपर कोई अटैक्स ना हो सके, तुम्हारे ऊपर कोई प्रॉब्लम ना आ सके, ना तो तुम्हारे ऊपर कोई नुकसान हो सके। लेकिन नुकसान को व्यक्ति खुशी खुशी अपने मन में ले जाता है। क्यों ले जाता है? उसकी गलतियों के कारण, उसके गलत मन के सोच के कारण, उसके गलत विवेक के कारण वो अपने जीवन पर उस पहाड़ को तोड़ देता है। क्योंकि दुष्ट को और राजदंड धर्मियों को भाग पर बना। क्योंकि दुष्ट का राजदंड धर्मियों के भाग पर बना ना रहेगा, कहीं ऐसा ना हो धर्मी अपने हाथ कुटिल काम की ओर बढ़ाए। कहता है कि धर्मी अपने हाथ को कुटिल काम की ओर बढ़ाए, ऐसा ना हो। धर्मी कौन है? आप बोलो कि मैं परमेश्वर में चल रहा हूं, लेकिन आपको कुटिल कामों में नहीं जाना। आप बोलो कि मेरे अंदर प्रभु है, आपको कुटिल काम में नहीं जाना। आप बोलते कि प्रभु सब जानता है, तो आपके काम कुटिलता में नहीं जाना चाहिए। वचन यही कहता है आपकी जीवन कुटिलता में नहीं जाना चाहिए। अगर आप प्रभु में हो, प्रभु के वचनों में हो, प्रभु को जान चुके हो, अगर आप एक स्मॉल प्रेयर भी अपने लाइफ में कर रहे हो, इसका मतलब आप यीशु मसीह को जान चुके हो, तो आपकी काम कुटिलता काम में नहीं जाना चाहिए। आगे मैं एक्सप्लेन करूंगा कुटिलता के काम क्या है। हे यहोवा, भलों का और सीधे मन वालों का भला कर, परंतु जो मूढ़ और टेढ़े मार्गों में चलते हैं उनको यहोवा अनर्थकारियों के संग निकाल देगा। इज़राइल को शांति मिले। कहता है हे यहोवा, भलो काम और सीधे मन वालों का भला कर। हालेलुया। कहता है भलो काम और सीधे मन वालों का तो क्या कर? भला कर। फिर आगे कहता है परंतु जो मुड़कर टेढ़े मार्ग में चलते हैं। टेढ़े मार्ग क्या है वो आपको पता ही होगा, कि जो मार्ग आपको परमेश्वर ने नहीं दिया, आपकी मार्ग अगर अननेसेसरी चीजों में जा रही है, आपके जीवन अगर अननेसेसरी बातों में जा रही है, तो आपके जीवन क्या होगा? आप खुद सोचो कि आप प्रभु में हो या नहीं हो। आप बॉलीवुड के जमाने में हो, आप हॉलीवुड के जमाने में हो, आप टिकटॉक में हो, आप इसमें हो, इंटरनेट की दुनिया में हो, पाप में हो, व्यभिचार में हो, नशे में हो, कहानी कभी घर घर की उसमें हो, सीआईडी में हो, बॉलीवुड के दुनिया में हो, तो आपका ये काम जताता है कि आप कुटिल काम में हो। आ रही कि नहीं समझ में? क्योंकि वचन में साफ साफ कहता है परंतु जो मुंह मोड़कर कुटिल मार्ग में चल चल रहा होता है, फिर वचन क्या कहता है? अनर्थकारी के संग निकाल देगा। परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें निकाल दूंगा अनर्थ कार्यों के साथ। तो आपको अपने आप को चेक करना है। हालेलुया। कि आप भले मन वाले हो, या सीधे मन वाले हो, या टेढ़े मन वाले हो। आपके मनों में क्या चीजें चलती है परमेश्वर के प्रति? हालेलुया। आपकी डेली लाइफ की रूटीन को चेक करते हुए आपकी लाइफ की न्याय की जाएगी। आपको जांचा जाएगा कि आप कौन सी कैटेगरी में हो, आप प्रभु में कितने हो, आप प्रभु के लिए कितने फाइट करते हो, प्रभु के वर्क के लिए कितने युद्ध करते हो। आपको प्रभु के काम ना किए कोई तो आपको कितना नींद नहीं आती। हालेलुया। आपको नींद नहीं आएगी कोई साइकिल घर में अंदर नहीं किया, आपको नींद नहीं आएगी कोई गाड़ी घर के अंदर नहीं किया। आज लोगों के घर में नींद नहीं आती बच्चों जब पढ़ाई नहीं करते, लेकिन आपको नींद नहीं आएगी कल मेरे बच्चे ने प्रेयर नहीं किया। आपको नींद नहीं आएगी कि मेरे घर के लोगों ने प्रार्थना ही नहीं किया। आपको नींद नहीं आएगी कि मेरे घर पर आज प्रार्थना ही नहीं हुआ। लेकिन अननेसेसरी चीजों के लिए आपको नींद नहीं आएगी, जिसकी कोई जरूरत ही नहीं है आपके जीवन में, आपकी लाइफ में। आपके मन के अंदर प्रभु है या नहीं है? हालेलुया। वो कहता है कि अगर तुम खुद को धर्मी बोलते हो, अगर तुम खुद को प्रार्थना वाले व्यक्ति बोलते हो, अगर तुम बोलते कि प्रभु मेरे साथ है, प्रभु मेरे प्रार्थना को सुनता है, प्रभु मेरे जीवन के अंदर है,
तो कहता है कि तुम धर्मी हो अगर कहते हो तो तुम्हारी हाथ कभी कुटिलता कामों की ओर ना जाए। समझ रहे हो या नहीं? कुटिलता कामों की ओर तुम्हारी हाथ ना जाए। हालेलुया। दारू की बोतल की ओर ना जाए। हाँ। गंदे क्लिक करने के लिए ना जाए। व्यभिचार करने के लिए हाथ ना जाए। हालेलुया। गंदे विषय करने के लिए हाथ ना जाए। टीवी रिमोट के लिए हाथ ना जाए। हर एक चीजों के लिए परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारा हाथ कुटिल कामों की ओर ना जाए। देन यू से कि गॉड मेरे साथ है और मैं परमेश्वर में हूं। प्रेज द लॉर्ड। देन यू से गॉड इज विथ मी। हालेलुया। आज मैं अपने समय की बात बता रहा हूँ कि आज बहुत सारे लोग नहीं मानते हैं खुदावन की हुजूरी को, परमेश्वर की प्रेजेंस को। ऐसे आप लोग देख रहे हो कोई मेंटल लोग सही हो जा रहे हैं, मिरेकल्स आप लोग देख रहे हो, बड़ी बड़ी गवाही आप सुन रहे हो, बिना परमेश्वर की मौजूदगी में ये हो रहा है। बिना परमेश्वर की मौजूदगी में हो रहा है ये। परमेश्वर की मौजूदगी से ही हो रहा है। हालेलुया। और मैं प्राउडली बोलूंगा कि परमेश्वर मेरे साथ है। प्राउडली, पूरी घमंड के साथ। मूछ नहीं है ना तो मूछ को ताकते हुए बोलता परमेश्वर मेरे साथ। हालेलुया। आमीन। ये बात आपको बार बार बताएगी अगर मिरेकल हो रहे हैं, क्योंकि पौलुस कहता था कि बातों से नहीं, मैं तुम्हें चमत्कार को करते हुए दिखाऊंगा कि परमेश्वर मेरे साथ है या नहीं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जब मुझे लोग ऐसे बोलते हैं, फिर जब मिरेकल होता है, मेरी पूरा सीना चौड़ा हो जाता है कि परमेश्वर मेरे साथ है। हालेलुया। इसलिए आपको बिलीव करना होगा कि खुदावन ने आपको किस जगह पर जोड़ा है, खुदावन की प्रेजेंस किस जगह पर है, खुदावन किस तरह से आपको छुड़ाना चाहता है, परमेश्वर आपको किस तरह से बचाना चाहता है। हालेलुया। इतने मेरे बात को समझ रहे हो? इसीलिए परमेश्वर के सामने, परमेश्वर के जीवित कलस्याओं के सामने, परमेश्वर की जीवित हुजूरी के सामने अगर आप झुक रहे हो हमेशा, तो परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा इस मसीह के नाम से। हालेलुया। क्योंकि आप यहोवा पर भरोसा रखते हो, तो आपकी ट्रस्ट परमेश्वर में ही होना चाहिए। हालेलुया। आपके जीवन की आत्मिक उन्नति की और आपका जीवन होना चाहिए। आमीन। आपको मैं बता रहा हूँ, अगर आपके घर में कोई प्रभु में बढ़ना चाहता है, उसको कभी मत रोकना, उसको बढ़ने देना। हालेलुया। लेकिन आज जब कोई व्यक्ति प्रभु में बढ़ता है, घरों में आज अगर क्लेश बनती है, तो परमेश्वर के काम के लिए नहीं बनती। घरों में, अगर आज कभी भी कभी किसी से कोई नाराज या कोई घर में क्लेश बनता है, तो उनके पर्सनल मैटर के लिए, दैट इज रॉन्ग। हालेलुया। अगर आपके घर में जो ज्यादा प्रार्थना में बढ़ता है, वो घर का मुखिया कहलाता है। हालेलुया। अगर आपकी 2 साल की बच्ची वो प्रेयर में और प्रभु में जा रहा है, उसके जीवन ज्यादा समय प्रभु में जा रही है, तो घर की वो मुखिया है। हालेलुया। आज क्योंकि आप घर की हेड और मुखिया उसी को किया कहा जाता है जो घर का इनकम सोर्स को लाता है। और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में उसी को घर का मुखिया कहा जाता है जिसके द्वारा हमारे घरों पर उद्धार आती है। हालेलुया। एज की कोई वहां पर टाइमिंग नहीं होता। हाँ। वचन कहता है कि अगर आप देखोगे यसूफ और मरियम के पेट से जब जीसस क्राइस्ट पैदा हुआ, तो मरियम या यसूफ उसका घर का मुखिया नहीं था, जीसस क्राइस्ट था इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, क्योंकि उसी के द्वारा उनको उद्धार को प्राप्त करना है। हालेलुया। वो ज्यादा प्रभु में था, वो ज्यादा प्रभु में था। आमीन। वो ज्यादा प्रभु में था। इस तरह से बात को जानो। इन ये अगर आप इंडिया के रूल में चलोगे, वो भी सेम वचन कहता है कि अगर आपका हेड, यानी हेड वही है जो घर में इनकम सोर्स को लाता है। हालेलुया। जो ज्यादा एजुकेटेड हो, ज्यादा पढ़ा लिखा हो, जिसकी ब्रेन ज्यादा हो, वो घर का मुखिया कहलाता है। हालेलुया। और एक स्पिरिचुअल पर्सन के अंदर उतनी अधिकार और परमेश्वर ने उसे चुना हुआ है। जैसे कल की वचन में हमने देखा कि परमेश्वर ने उसके अंदर नाम दिया, उसने कहा तुम उसके ऊपर उसका विरोध तुम नहीं कर सकते। परमेश्वर ने कहा उसके बातों का विरोध तुम नहीं कर सकते, वो सही है।
हालेलुया। और उसके अंदर परमेश्वर क्या करता है? बसता है। आमीन। आज कई केस पर हम गालियां दे देते हैं, कुछ बोल देते हैं, किसी भी लोगों को आपकी उतनी कैपेबिलिटी नहीं का बोल सकते हो, लेकिन एक परमेश्वर के दास होने के नाते जब परमेश्वर मुझे दिखाए तो मैं किसी को बोल सकता हूँ। तो गॉड ने वो न्याय करने की कैपेबिलिटी मेरे अंदर दे के रखा है, और वो एलिजिबिलिटी मेरे अंदर है कि मैं दूसरा किसी को बोल सकता हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए इन बातों की, इन शिक्षाओं को भी हमेशा याद रखना। चट्टान की तरह, पर्वत की तरह बनने का मतलब है कि परमेश्वर के सारे रूल को फॉलो करना, परमेश्वर के सारे रूल को मानना, और परमेश्वर के अनुसार अपने जीवन को चलाना। आमीन। और आप बोलते हो कि मैं चट्टान हूं, मेरे पास यरूशलेम की चारों और जैसे पर्वत है मेरे चारों तरफ है, लेकिन मैं चट्टान के ऊपर चल के पोटी कर रहा हूँ। हम्म आपकी काम पोटी की तरह है, टट्टी की तरह है आपकी जीवन की लाइफ। तो वो कैसे वो हो सकता है, आप कभी सोचे हो? अगर आपकी जीवन अगर ऐसे चलेंगे तो आप कभी भी परमेश्वर में एक स्ट्रांग पर्सन नहीं हो सकता, भले ही बोलते बोलते अपने दिल को सुकून दिलाते रहो, बट रियलिटी इज दैट, रियलिटी वही है जो अभी मैं आपको राइट नाउ बोल रहा हूँ, रियलिटी वही है। आमीन, हालेलुया। और मेरे पास प्रभु है या नहीं हो तो टाइम आने पर लोगों को पता चलेगा। प्रेज द लॉर्ड। और तो टाइम आने के बाद लोगों को पता चलेगा खुदावन कैसे काम करता है। आमीन, हालेलुया। इसलिए वचन को जब सुनते हो अपने अंदर से जानो और समझो कि परमेश्वर आपको क्यों इन बातों को एक एक स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप बाय सिखा रहा है, जो आज और लोग तरस जाते हैं। आज और लोग इन वचनों को सुनने के लिए तरस जाते हैं। आज जो लोग, मान लो मेंटरशिप क्लास नहीं हो रहा, आपकी यही मेंटरशिप क्लास चल रही है। आमीन। इसमें सारे लोग सीख रहे थोड़ा सा। फिर पर्सनल मैंने कहा है, एक हफ्ते में एक दो बार वो पर्सनल में करूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए हर एक बात जो मैं आपको सिखा रहा हूँ पूरे ध्यान पूर्वक उसको सीखो, ध्यान पूर्वक उसको समझो, और ध्यान पूर्वक उसमें कार्य को करो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए इस ना बात जानो कि परमेश्वर का भेजा हुआ दास वो जो बोलेगा हमेशा राइट ही है, बाकी बिलीव करना नहीं करना आपके ऊपर है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन आज लोगों की मुंह जब मेरे सामने आते हैं, लोग बंद हो जाते हैं इससे। हालेलुया। और मेरे पास खुदावन इतनी ताकत दी है, किसी का मुंह को भी मैं बंद कर दूं। समझ रही या नहीं? इसलिए परमेश्वर में हमें अपने आप को लॉयली और अच्छे से चलाना है। प्रेज द लॉर्ड। हमारा कार्य अगर परमेश्वर में सही नहीं है तो हम परमेश्वर के लिए कोई भी बात नहीं बोल सकते। इतना हमें समझना है। और हमें परमेश्वर के लिए पूरा चट्टान चट्टान बनना है। हालेलुया। हमें परमेश्वर के लिए पूरा क्या बनना है? चट्टान बनना है। हमारी फेथ क्या बनना चाहिए? चट्टान बनना चाहिए। हमारी कार्य क्या बनना चाहिए? चट्टान बनना चाहिए। हमारे सर एक कार्य जो परमेश्वर हमसे चाहता है क्या बनना चाहिए? क्या बनना चाहिए? चट्टान बनना चाहिए। कौन सा चट्टान बनना चाहिए? सिय्योन पर्वत की तरह चट्टान, ताकि आपको कोई तोड़ ना सके। बोला आमीन, हालेलुया। नहीं तो थोड़ी सी बात होगी, डर के बैठ गए होंगे, थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, आप डर के बैठ गए होंगे, फिर आपने परमेश्वर में कहाँ भरोसा रखा? आपकी फेथ ही परमेश्वर में नहीं है, आप चट्टान नहीं हो, आप घास फूस हो। घास फूस देखा है कि नहीं उसको, घास फूस को? थोड़ी सी हवा होगी वो हिलने लगेगा, टक 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 करके। उस तरह से नहीं बनना। हमें जिस तरह से परमेश्वर बनाना चाहता है, हमें अपने आप को उसी तरह से ही बनाना चाहिए। उसी सोच में ही हमें अपने आप को लेकर जाना चाहिए, जिस सोच में परमेश्वर हमें लेके जाना चाहता है। हालेलुया। अपने चर्च के सामने झुकना चाहिए, अपने परमेश्वर के दासों के सामने झुकना चाहिए, हर एक बातों को एक्सेप्ट करना चाहिए, शिक्षा को एक्सेप्ट करना चाहिए, गालियों को एक्सेप्ट करना चाहिए, मारों को एक्सेप्ट भी करना चाहिए, अगर वो आपको लगे एक सिलेक्टेड पर्सन है तो। हालेलुया। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर आपको लग रहा है ऐसा। हालेलुया।
इसीलिए परमेश्वर में बने रहो और अपने कामों को सही करो, कुटिलता के काम ना करो। जो कि परमेश्वर का वचन में आज कहा कि कुटिलता के काम करोगे तो कुटिलता के साथ परमेश्वर तुम्हें उसी प्लेस से, उसी देश से परमेश्वर तुम्हें अलग कर देगा। हालेलुया। कहता है कि परमेश्वर तुम्हें निकाल देगा। वचन में कहा परमेश्वर तुम्हें उस जगह से, उस प्लेस से परमेश्वर तुम्हें निकाल देगा, अलग कर देगा, क्योंकि तुम्हारे अंदर जो सोच अगर विचार सही नहीं रहेंगे। आमीन। इसलिए हमेशा जो कोई भी परमेश्वर में सही नहीं हो, आपको मैं बोल रहा हूँ खुदावन में सही हो जाओ, उसके काम के लिए, उसकी योजनाएं के लिए, उसकी बात के लिए, उसकी चीजों के लिए, ताकि परमेश्वर आपके घरों के अंदर, आपके ब्रेन के अंदर, आपके परिवार के अंदर, आपके मनों के अंदर परमेश्वर वो काम कर पाए जो परमेश्वर आपके जीवन से चाहता है। कितने लोगों को आज की वचन समझ में आ रही है? अच्छे से समझ में आ रही है या नींद के साथ समझ में आ रही है? हालेलुया। आज हो सकता है आपको नींद आ रही हो, लेकिन अगर ये शिक्षा आपने याद रखा है तो आपकी जीवन ये शिक्षाएं परिवर्तन कर देगा, अगर आपने इस बात को याद रखा है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और परमेश्वर में हमेशा स्ट्रांगली बने रहो, उसकी काम में हमेशा स्ट्रांगली बने रहो। और जब परमेश्वर आपको कोई वर्क दे, आप उसको तुरंत किया करो, और अपने लाइफ में वो रिजल्ट देखोगे जो आपने कभी नहीं देखा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन। अच्छा, सब लोगों ने टेस्टिमनी दे दिया? कोई बचा है टेस्टिमनी देने के लिए? पापा जी जय मसीह की। जय मसीह की। पापा जी अभी हमारा नेट खत्म हो गया था, इसीलिए हम टेस्ट मनी नहीं दे पाए हैं, तो हम रिचार्ज कराए हैं तब हुआ है। हाँ। पापा जी मेरा टेस्ट मनी ये है कि पापा जी मेरी वाइफ जो है 9 तारीख को, हम्म। उसका 10 को बर्थडे था, तो उसके चाचा जी जो क्या हुआ, उसको छल कपट करके उसके धन दौलत के लिए जो भी चीज हो, क्या कि उसे बला फुसला के बोले कि बिट्टू चलो तुम्हारे पापा बुला रहे हैं। वो क्या किए, पापा के न जानते हुए चुपके से उसे लेके चले गए ससुराल, ससुराल से दूसरी जगह लेके चले गए, कम से कम 600 किलोमीटर दूर लेके चले गए थे। लगभग किडनैप कर लिए थे धन दौलत के लिए, कि प्रॉपर्टी पे मैं इसे मारूंगा, बहलाऊंगा, फुसलाऊंगा तो ये मेरे नाम कर देगी। और किसी तांत्रिक के पास ले गए थे कि इसका मन बदलवा दें। और मेरे पास कल मैसेज आया शाम को कि मैं फंस गई हूँ, मेरे चाचा जी मुझे पता नहीं कहाँ लेके आए हैं बहुत दूर, और पापा को पता नहीं है। तो मैंने क्या किया, जो मैसेज आया था मैंने वहाँ भेज दिया उसके पापा के पास, तो आज गए वहाँ पे। अभी तो फोन नहीं लग रहा है, बात नहीं हो पाया है, लेकिन वो उससे बात हुआ तो बोली है कि हम कल सुबह तक पहुँच जाएंगे, और तब हम बताएंगे क्या बात है कैसे है। अभी तो कुछ बताई नहीं है, कह रही हम रास्ते में। पापा जी यही टेस्टमनी है प्रभु जी का और आपका, हम धन्यवाद करेंगे किसी तरह वो उसका मैसेज मेरे पास आया कि मैं जान सका कि वो कहाँ किस मुसीबत में है। अगर उसके द्वारा या मेरे द्वारा गलती कोई हुआ है पापा जी, तो हम क्षमा मांग रहे हैं पापा जी आपसे, कि हमें माफ कर दें, फिर हमसे गलती नहीं होगा ये कोई, हम उसको लाएंगे अपने पास रखेंगे। गॉड ब्लेस यू, गॉड इस ब्लेस बार यू। अगर इस बार नहीं मानेगी, अगर वो मेरा बात नहीं मानेगी, नहीं आएगी, तब उसके हाल पे हम उसको छोड़ देंगे, जो हमको समझ में आएगा। हम पापा जी जो कहेंगे हम वही बात मानेंगे। गॉड ब्लेस यू, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो हर एक बातों से परमेश्वर आपको कुछ हर एक दिन मैसेज देगा, जो कि टेस्टिमनी आप दोगे, उसी टेस्टिमनी के अकॉर्डिंग आप लोगों को एक बड़ी मैसेज मिलेगी। हालेलुया, समझ रहे हो? इनके पास मॉर्निंग को कॉल गई थी, जैसे इनकी प्रॉब्लम आई और तब तक उनका कुछ चीज़ें नहीं हुआ था, और कॉल के बाद ही आपको नेक्स्ट न्यूज़ मिली है। हालेलुया, कॉल के बाद ही उनको नेक्स्ट न्यूज़ मिला है, यानी आफ्टर प्रेयर। आमीन। जो कि मैंने कहा था कोई बात नहीं, हो जाएगा। अगर मैं बोल रहा हूँ ये चीजें हो जाएगा तो हो जाएगा, हालेलुया, नहीं हो जाएगा तो वो नहीं होगा।
जब मॉर्निंग पर बात हुई मैंने उनको कहा कोई बात नहीं, हो जाएगा, और ये आपकी लास्ट चांस है। मैंने कहा अभी मैं प्रेयर करूंगा, वो आ जाएगी, नो प्रॉब्लम, क्योंकि पावर है। हालेलुया, क्योंकि पावर है, परमेश्वर की सामर्थ्य है। मैंने कहा एक प्रेयर होगी, काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, सब चीजें परमेश्वर कर देगा एक प्रेयर से, क्योंकि खुदावन ने अपॉर्चुनिटी और पावर दिया हुआ। हालेलुया। लेकिन आपको परमेश्वर किस कारण से सेव कर रहा है, वो आपके ब्रेन के अंदर भी होना चाहिए। आमीन। परमेश्वर आपको बचाएगा, लगा दो, परमेश्वर आपको सेव करेगा, परमेश्वर कोई भी आप में से क्यों ना, परमेश्वर आपको सेव करेगा। आप परमेश्वर के लिए कीमती होना चाहिए कि नहीं? हम्म? अगर आप परमेश्वर के लिए कीमती अभी कैसे बनोगे? समथिंग वर्क या प्रेयर या टाइमिंग, एनीथिंग जो आपका बगल वाले से आप बेटर कर रहे होंगे, देन यू आर स्पेशल पर्सन फॉर गॉड, देन गॉड विल सेव यू इन एंडिंग एडिशन। परमेश्वर आपको हर एक कंडीशन से आपको सेव करेगा, बोलो हालेलुया। अगर आप परमेश्वर के लिए एक डायमंड हो या हीरा हो, अगर मोती हो, ये वचन में लिखा कि ये सारे लोग इस जगत के ज्योति है। हाँ, बोलते सारे लोग इस जगत के ज्योति है, तो दारू पीने वाला भी ज्योति है फिर? जो लोग मर्डर कर रहे हैं अभी जम्मू में, लोगों को उड़ा दिया आतंकवादी लोगों ने, वो लोग भी ज्योति है? हम्म? नहीं। तो इसका मतलब समझो कि ज्योति वही है जो परमेश्वर के लिए इंपॉर्टेंट है, और परमेश्वर उसके लिए इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। आपने एक मूवी देखा होगा मेरे ख्याल से, आई थिंक गॉड इज ग्रेट, ऐसे कुछ था मेरे ख्याल से। उसमें उसने कहा परमेश्वर ने क्यों सबकी विश पूरा नहीं करता, गॉड तो सी ग्रेट हुई है, ऐसे कुछ मूवी था, आई डोंट नो। हाँ, तो उसने कहा परमेश्वर क्यों तू सबकी योजनाएं पूरा नहीं करता? परमेश्वर ने कहा क्या तू ऐसे बोल रहा है, चल तू पावर लेके देख एक बार। तो उसने सबकी विशेष पूरा कर दिया। उसने कहा जो भी जो विशेष मांग रहा है पूरा हो जाए। कोई मांग रहा था उसकी पत्नी मेरे पास आ जाए, वो आ गई। कोई मांग रहा था कि बम हो जाए, बम हो गया। आतंकवादी लोग सोच रहे थे कि इंडिया को उड़ा देना, वो उड़ गया। सबकी सोच, नेगेटिविटी सोच थी, हाँ, वो होते गई लोगों की, वो होते गई लोगों की। उल्टा तरक्की क्या होगा, 20% तरक्की हुआ तो 80% जो हुआ वो तबाही हुआ। इसीलिए ये विषय को जानो कि बाइबल में लिखा है कि तुम इस जगत के ज्योति हो, इसका मतलब परमेश्वर किसी को भी बोल रहा है जो परमेश्वर में है। सब लोग नहीं है। हालेलुया, सब लोग नहीं है। जो व्यक्ति परमेश्वर के लिए इंपोर्टेंट ना हो और परमेश्वर इसके लिए इंपोर्टेंट ना हो, वो इस जगत का ज्योति कभी नहीं हो सकता। और ज्योति एक मनुष्य को परमेश्वर के लिए बनना पड़ता है। आमीन। और बना कैसे जाता है? कामों को करते करके। काम क्या है? वो आपको खुद ब खुद पता चलेगा कि मेरे अंदर कौन सी स्पेशल विषय है, हाँ या ना। किसी के पास फाइनेंस नहीं है, वो खुदावन को टाइम दे सकता है, वो चर्च के अंदर आके सेवा कर सकता है। हाँ, किसी के पास वर्शिप की टैलेंट है, किसी के पास सेवा करने की टैलेंट है, किसी के पास सुसमाचार फैलाने की टैलेंट है, किसी के पास भेंट देने की टैलेंट है, किसी को चर्च बनाने की टैलेंट है। उसी से पता लगता है कि आप एक डायमंड हो, आप एक हीरा हो परमेश्वर के लिए। और परमेश्वर अपने हीराओं को सेव करके रखता है, उसका नुकसान होने नहीं देता जब तक आप परमेश्वर के लिए इंपॉर्टेंट नहीं बनोगे। हालेलुया। वचन कहता है कि यूहन्ना जो एक नबी था, वो यूहन्ना नहीं, दूसरा यूहन्ना जो सेकंड में जो यूहन्ना बना, तो यूहन्ना को लोग जलाए तो जला नहीं पाए, यूहन्ना को लोग काटे तो काट नहीं पाए, यूहन्ना को इतनी मारने की तैयारी की गई, उसको मार ही नहीं पाए। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के लिए एक हीरा था, एक इंपॉर्टेंट था, और उसके अंदर परमेश्वर के लिए काम करने के लिए जुनून था, तो परमेश्वर ने उसे सेफ रखा। आमीन। लेकिन आप सब जन चाहते हो कि परमेश्वर मुझे सेफ रखे, परमेश्वर मुझे अच्छे से ब्लेस करके रखे, लेकिन आप परमेश्वर के लिए एक हीरा नहीं बन पाते हो। इसलिए केयरफुली वचनों को ध्यान दे और परमेश्वर के लिए हीरा बने, ताकि परमेश्वर आपको सेव करे। आमीन। और मैं सबको बोल रहा हूँ, खुदावन की ओर से मैंने सबके लिए दुआ प्रार्थना की है कि परमेश्वर सबकी गलतियों को माफ करे, और ये आपकी लास्ट है और आखिरी गलतियां हैं।
जिन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा है, जिन्होंने दसवंत पर भी घोटाला किया है या कोई बात आपने किया है, इट इज योर लास्ट चांस। ये आप सब जनों के लिए एक लास्ट चांस है, क्योंकि परमेश्वर आपको दया कृपा कर रहा है, लेकिन इसके बाद से वो करेगा नहीं। तो काइंडली सीरियस होकर इस विषय को अपने लाइफ पर ले। आमीन। ये आप लोगों के लिए एक ऑफर की तरह था, और ऑफर आज से खत्म हो रहा है। अपने आप को परमेश्वर में सही करवाना है। और जो लोग गाइडेंस लेने के बाद भी बार बार गलतियां करते हो, मैं कुछ नहीं कर सकता, आपको अपनी कार्य को परमेश्वर में सही करना होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आज सेकंड मीटिंग थोड़ा सा होगा, तो सेकंड मीटिंग वाले जल्दी से जल्दी आ जाएं, और बाकी जो लोग फर्स्ट मीटिंग कंप्लीट हो गए आप जाके सो जाए। गॉड ब्लेस यू, खुदावन आपको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की, सलोम, हालेलुया। हुआ नहीं, वो दूसरे वाली भी टूट गया। फिर उसके बाद में वो लोग बंद कर दिए।